होगा ये तो नहीं पता, जितना भी होगा पार्ट 1 खत्म होगा पार्ट 2 में बन जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एकदम देखते जाओ, कुछ पढ़ने का कहीं कोई ट्यूशन लेने का जरूरत नहीं है। और हो सकता है तुम लोग 9 जाते तो मेरा उस कंप्लीट भी हो जाएगा, पूरे चैनल तक में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरा। देखो ये देखिए, संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, हम इस चीज को समझा देते हैं। 8/6 बी नंबर जैसे हो गया बाबू -12/30, सी नंबर हो गया बाबू 16/-24 और डी नंबर जैसे हो गया बाबू -28/-35। बोलता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। हम क्या बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे मेरे भाई, देखो जो भी है इस चीज को समझो। जैसे एक नंबर दे दिया -8/6, तो कोई क्या कर सकता है ना, -8/6 सर हम काट देंगे इसको, कैसे काटेंगे, 2 2 6 2 4 8 -4/3। तो ये आंसर बिल्कुल सही है और कोई काट भी नहीं सकता है। लेकिन अगर रूल समझा जाए कि कैसे इसको समझेंगे, तो बाबू देखो -8 और 6 को तुम इस तरह से अगर काटने जानते हो तो बेझिझक काट के लिख देना। लेकिन हम बोलेंगे कि दोनों का मौसों से इसको भाग दे देना। हर बात में कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितना भी नंबर का मानक रूप होगा उसके मौसों से उसको भाग दे देना। किससे भाग दे देना, मौसों से भाग दे देना। और माइनस जो नीचे है उसको ऊपर कर देना, क्योंकि माइनस नीचे नहीं ऊपर भी रखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बात को समझो, जैसे हम क्या बोले हैं, काट दिए, काटने वाले भी सही होगा। अब जैसे -8/6, अब हम लोग इसको कैसे मानक रूप में लिखेंगे, 6 और 8 का एचसीएफ निकालो, मौसों निकालो। हम मौसों निकालने सिखाए भी हैं वीडियो में, हर एक चीज को तैयार करके रख दिए हैं। अगर लॉस हो मॉस हो यानी कि एलसीएम एक्सएफ समझ में नहीं आता है तो मेरा वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लो। लॉस और मॉस निकालने सक जाओगे, फिर भी नहीं सकते हो तो कमेंट करना, फिर भी बताएंगे। देखो 6 एकम 6 हो गया बाबू, इससे भाग दिया जाता है, यहाँ 2 हो गया। फिर इस तरह से दिया जाता है, 6 को यहाँ उतार दिया जाता है, 2 3 6। और जब यहाँ कट जाए इसका मतलब ये मौसम होता है, यानी कि एक नंबर का अगर बोला जाए तो 900 बराबर तुम्हारा हो गया बाबू कितना, 2। इसका मतलब तुमको ऊपर नीचे 2 से भाग देना होगा, यहाँ भी 2 से भाग देना होगा, यहाँ भी 2 से। तो 2 4 8 -4 2 3 6 3, जो हम लोग काट के भी लाए थे वही चीज लाए थे। यानी कि डी नंबर को अब समझो -12/30। तो हम क्या बोले बाबू कि सबसे पहले तुम्हें बोले कि नहीं, क्या बोले कि सबसे पहले तुमको मौसम निकालना पड़ेगा। तो 12 और 30 का निकालेंगे तो 12 दूनी कितना हो गया 24, फिर 6 यहाँ बचा कितना हो गया 12, 6 दूनी कितना हो गया बाबू 12, यानी कट करके ये क्या हो गया मौसम। डी नंबर का जो बाबू तुम्हारा मौसम हुआ वो कितना हुआ, मौसम बराबर कितना हो गया 6। अब जैसे इसको हम लोग भागा दें, कैसे यहाँ पे तुम्हारा लिख लिए -12/30 बराबर -12/6 और 30 भागा कितना हो गया 6। 6 दूनी 12 -2 6 पंचे 30 यानी कि 5। तो ये -2 बटा कितना हो गया बाबू 5 हो गया। उस हिसाब से हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं तो उसको काट के भी बना सकते हो, या फिर जो भी टीचर बताए होंगे वो भी काट के, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे लिखना लिख सकते हो, लेकिन इससे पहले एक रूल होता है तो हम बता दिए। जैसे सी नंबर देखो 16/-24, तो जैसे 16/-24, 16 को 24 कैसे निकालेंगे, 16 एकम 16 कितना हो गया बाबू 8, यहाँ पे 16 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, 8 दूनी 16, ये कट गया। इसका मतलब ये कितना हो गया 900 हो गया। तो सीधी तौर पर अगर समझो तो 900 बराबर कितना हो गया 8, यानी कि 16/-24 को भागा देंगे कितना से 8 से, इसको भी देंगे 8 से, तो 8 से 16 को भगा देंगे तो 2, और 8 से 24 को भगा देंगे तो -3, ऊपर चला जाता है, यानी कि -2/3 हो गया। ये 3 नंबर का आंसर, ठीक है। अब हम लोग जैसे जाते हैं डी नंबर। डी नंबर देखो बाबू क्या बोल रहा है, -28/-35। तो माइनस ऑलरेडी कट गया। हम क्या बोले कि 28 और 35 का एलसीएम निकालो। तो 28 से कम कितना हो गया 28, 15 में 8 गया तो कितना बचा 7, 7 से फिर भागा दो, 7 4 28 कट गया, यानी कितना बचा ये वाला मौसम, ये वाला कितना हो गया मौसम 7, यानी कि -28/-35 बराबर कितना हो जाएगा -28/-35 भागा कितना हो गया 7, भागा कितना हो गया माइनस खत्म हो गया, होता ना। अब देखो 7 4 28 और 7 5 35, तो ये इस हिसाब से इसको कर दिया हम लोग, ये मानक रूप में हो गया, इस रूप में हो गया मानक रूप में। अब तीसरा नंबर
अब चौथा नंबर, तो चौथा नंबर तुम लोगों को एकदम 3 नंबर से खत्म हो गया, 4 नंबर से तुम्हारा पार्ट 2 में मिल जाएगा। ठीक है, एकदम बेहतर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख लो कि पार्ट 2 हो सकता है किसी में पीछे भी आ जाए, और नहीं है तो पार्ट 1 में पार्ट 2 का मिल जाएगा। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में जाना, मिल जाएगा। हर एक वीडियो एकदम टाइमली आएगा, टेंशन नहीं है। जैसे देखो 4 नंबर, तो देखो हम लोग 3 नंबर में क्या पढ़े थे, 3 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। अब हम लोग पार्ट 2 में कहाँ से पढ़ेंगे बाबू, 4 नंबर से। तो देखो 4 नंबर हम लोग रेगुलर करते हुए आ रहे हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। बड़ी छोटी जानने का बहुत तरह का रूल होता है, लेकिन हम एक ही रूल बताएंगे ताकि इससे लंबा भी बन जाए। एक ही रूल, -2/5 और ये कितना हो गया 0, और जैसे कि डी नंबर इक्वल टू हो गया -4/7 और ई इक्वल टू हो गया तुम्हारा -5/6 -4/3। इस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। एक चीज हम संख्या रेखा का चर्चा किए थे, इस संख्या रेखा किस टाइप का निकाला, देखो संख्या रेखा यानी कि हम बोले थे ना कि सर आप नंबर को उस हिसाब से कैसे लिख दिए थे या क्या मेंटेन किए थे, जो आप -5 या फिर इसको बना के लिखे थे। ठीक है, तो देखो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि बिना काम का हम कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ रीजन हुआ होगा। संख्या रेखा यानी कि बैकग्राउंड समझ में आता होगा, दोनों का एडजस्ट करने की उपाय नहीं है, हमने चाहते थे टाइप बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो संख्या रेखा यहाँ पे देखो -2 -3 -4 -5, ये डॉट डॉट करके हम लोग बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। हम जो लिखे थे कि पूर्णांक में माइनस को इधर क्यों लिखे और प्लस को इधर क्यों लिखे, तो संख्या रेखा का अगर ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु अगर O हो, ठीक है, तो संख्या रेखा के दाहिनी ओर इनकी जितना भी होता है वो धनात्मक होता है। वो क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, और संख्या ये जो फुटा हो गया मैन फुटा यानी कि 0 से दाईं ओर जितना भी रहेगा वो धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, और 0 से इधर जितना भी रहेगा वो ऋणात्मक है। वो क्या है, ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है, ये ऑरिजिन है। अब बात को समझो, कितना आसानी से हम लोग समझ सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ता है। संख्या का मान बढ़ता है, इसका मतलब बढ़ता है तो क्या होता है सर, आप इसका मतलब हमको समझाइए कि आप जो बोल दिए वो क्या है संख्या रेखा। यानी कि कोई भी संख्या रेखा में बाईं से दाईं की ओर जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ता है, और संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की ओर जाने पर संख्या का मान घटता है। यानी कि देखो हम इस हिसाब से खड़े हो गए, अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो संख्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो संख्या का मान बढ़ेगा, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो संख्या का मान घटेगा। यानी कि बात को समझो। अब हम लोग इसको क्या आसानी समझ में आ गया। देखो इसमें तो बड़ा आसान सर, हम बताओ कि 2 बड़ा है कि 1 बड़ा, तो सर ये तो 2 बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। लेकिन बाबू हम उसी तरीके से कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि बताओ -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है ना। तुम लोग बोलोगे सर -4 बड़ा है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो कभी कभी याद रखने में दिक्कत होता है, तो नंबर लाइन को समझ लेना। यानी कि संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में बाएं से दाएं यानी कि जो दाहिनी तरफ रहेगा वो बड़ा होगा और जो बाएं तरफ रहेगा वो छोटा होगा। कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे कोई बोलेगा -1 0 कौन बड़ा, तो -1 देखो बाएं तरफ है, ये 0 क्या है, दाईं तरफ है। यानी कि देखो दाईं तरफ है ना, हम खड़े हो गए ऐसे करके दाईं तरफ, अपना दाईं तरफ देखना, तो दाईं तरफ मतलब 0 हो गया, मतलब 0 बड़ा है -1 से। जैसे अब तुम्हारा माना क्या 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ये तो मान लो 4 बड़ा है। अब बढ़ लिया कि 4 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो -5 देखो बायां साइड है, अब 4 कहाँ है, दाएं साइड है, तो 4 बड़ा होगा, ये छोटा होगा। यानी कि जो बाईं तरफ रहता है वो छोटा होता है और जो दाएं तरफ रहता है वो बड़ा होता है। अब जैसे इस नंबर को हम लोग समझते हैं और बड़े ही आसानी से समझते हैं। काम चल रहा था तो हमको थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट करते हैं। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, हम लिख रहे हैं
क्या बोल रहा है? 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित, छोटा है निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है? ठीक है, 2/3 5/2 बी नंबर 1/2 0, सी नंबर -2/5 0। इधर हम डी नंबर लिख देंगे, बाद में उधर लिख देंगे। डी इक्वल टू हो गया -4/7, ये 4/7 इक्वल टू -5/6 -4/3। तो ध्यान से आप समझो कि हम जो ये दिए इस हिसाब से दिए और क्या मेंटेन किए, है ना। चलो देखो बाबू, अब हम क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में मेरा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म का मतलब हम बताए अभी क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो देखो ये जो प्रत्येक जोड़ा, 1 नंबर के लिए 2 नंबर जो भी आंसर है होता है, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं यार 2/3 5/2 निश्चित तौर पर 5 बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कौन बड़ा है नहीं बड़ा है कभी अंदाजा हो सकता है, मार दिया तो सही भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ रूल होता है। कैसे हम लोग जानेंगे? जैसे देखो, अगर तुम लोगों को हम अभी संख्या रेखा जो बताए उसमें अगर तुम लोग बोलते हो कि -4 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आसानी से तुम लोग बोलते हैं कि सर -4 बाएं साइड है, 3 दाहिने साइड है, तो 3 बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे किस में है? भिन्न के रूप में है ना। भिन्न के रूप में, भिन्न किसको बोलते हैं? जो अंश बटे हर के रूप में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ में आ गया कि -2/3 बड़ा है 5/2, तो हम क्या बोले ना, मेरा रूल को देखो, अलग अलग हो सकता है कि इसके हर से इसको गुना कर दिया, इसके अंश से गुना कर दिया। वो रूल हम आज बताने नहीं जा रहे। एक रूल बताएंगे, तुम्हारा 10 तक का पूरा क्लियर हो जाएगा। बात को समझना, मेरा थोड़ा सा प्रोसेस होगा, नहीं ये बोलोगे सर वो चीज छोटा है। देखो ये -2/3 हो गया, ये कितना हो गया बाबू? 5/2। तो हम क्या बोलेंगे ना कि या तो क्या इसके अंश को बराबर करके भी कोई टीचर बताया होगा, हम हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर कर लेना। हर को बराबर करने से क्या फायदा होगा हम ये भी बताएंगे। देखो जैसे अंश और हर हो गया, तो हर को बराबर करने के लिए यानी कि 3 और 2 है ना, तो 3 और 2 का एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालने के लिए नहीं जानते हो तो हम बार बार बोलेंगे वो वीडियो छोड़ा हुआ है, एलसीएम एक्सेप्ट करके अच्छा उस वीडियो का भी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये कटेगा नहीं, तो लॉस और बराबर कितना होगा? 3 × 2 बराबर कितना हो गया? यानी कि जो लॉस और 6 निकला, तो याद रखना कि इसके हर को 6 बनाना है। हर को कितना बनाना है? 6 बनाना है। अब से 2/3 हो गया, तो 3 को कितना से गुना करेंगे? 6 होगा 2। और अभी हम समझाएं कि अगर नीचे 2 से गुना किए तो हमको ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। अगर इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी कितना से गुना करना होगा? 3 से। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब 5 × 15/6। अब देखो ध्यान से, यानी कि अब नीचे हम लोग का हर बराबर हो गया। अब सीधा समझो, 4 रोटी 6 आदमी, 15 रोटी 6 आदमी, एकदम रोटी मानो इसको आदमी मानो, रोटी मानो आदमी। तो 4 को रोटी 6 आदमी, 15 को रोटी 6 आदमी, तो ज्यादा किसको मिलेगा? ज्यादा रोटी एक ही आदमी को हम इक्वल कर ली तो कंपेयर करने में आसान होता है। समझ में आ गया? 4 रोटी 6 आदमी, 15 रोटी 6 आदमी, तो 4 रोटी 6 आदमी छोटा कम टुकड़ा मिलेगा। 15 को रोटी 6, अरे बाबा 2 रोटी से भी ज्यादा मिलेगा। यानी कि ये ज्यादा दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है मेरे भाई, मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब 5/2 ज्यादा है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? ये बड़ा मतलब ये बड़ा, ये बड़ा मतलब ये बड़ा, यानी कि 5/2 जो है वो बड़ी है, 5/2 बड़ी है। ठीक उसी तरीके से देखो, अब हम लोग इसको तो बड़ा आसानी से कर लेंगे कि 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। तो कोई भी धनात्मक संख्या 0 से तो बड़ी होती है ना, तो धनात्मक होती है, तो सीधा हम लोग लिख देंगे कौन सा बड़ा लिख देंगे? इसमें तो लिख देंगे 1/2 बड़ी, 1/2 बड़ी। अब देखो ऋणात्मक, तो कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से क्या होती है? छोटी होती है, तो 0 बड़ी है, लेकिन इसमें 0 कौन होगा? 0 बड़ी है। नहीं समझ में आया? संख्या रेखा बताया यहाँ 0 होता है, इधर क्या होता है? इधर जितना भी है सब धनात्मक होता है, इधर क्या होता है? सब धनात्मक। इधर क्या होता है बाबू? ऋणात्मक। तो कोई भी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है और कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से क्या होती है? छोटी होती है। अब जैसे सी नंबर, अब जैसे यहाँ पे देखो ऋणात्मक धनात्मक में, तो ऋणात्मक तो बाईं और धनात्मक दाईं ओर, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक जब रहे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव रहे, तो पॉजिटिव वाला ही हमेशा बड़ा होता है। जैसे तुम लोग का डी नंबर में दिया हुआ है बाबू, डी नंबर में है -4/7, यहाँ लिखा है 4/7। तो देखो -4/7 देखो +4/7, तो निश्चित तौर पर प्लस बड़ा ही बड़ा होगा, यानी कि 4/7 क्या है? 4/7 क्या है? बड़ी है।
इसके बाद तुम्हारा दिया है -5/6 और -4/3। इसमें तुमको देखने का जरूरत होगा और जरूर होगा, इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे लिए, वो लास्ट में देखो। यानी कि बाबू क्या है, ये -5/6 और यहाँ पे है -4/3। क्वेश्चन यहाँ पे तुम लिख दिया एक बार। अब हम क्या बताएं कि जब इसको इक्वल करना है तो इसके हर को हम लोग बराबर कर लेंगे। हर को कैसे बराबर कर लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 3 का जैसे एलसीएम निकाले तो 3 गुना 6 3 एकम 3, यानी कि एलसीएम लॉस ऑफ निकाले बाबू 3 गुना 2 बराबर कितना हो गया 6, यानी कि एलसीएम यहाँ पे 6 है, ये इसको 1 से गुना करेंगे, इसको भी 1 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 2, तब तक 6 हो जाएगा। तो देखो माइनस प्लस -5 बटे कितना हो गया बाबू 6 और प्लस माइनस -4 गुनी 8/6। अब देखो ये 6 बराबर हो गया। हम क्या बोले, हर बराबर रहने पर अब ऊपर में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है। अब ऊपर में देखो ध्यान से कि यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -8 है, दोनों में कौन बड़ा है पहले मन में सोच लो। तुम लोग सोच लिया, अब हम बता रहे हैं कि तुम लोग सोचा होगा जो -8 बड़ा है, जो -5 सोचा होगा अच्छा है, जो -8 बड़ा सोचा वो भी देख लो। माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है बाबू। 0 1 2 3 इधर देखो -1 -2 -3, जितना बढ़ रहा है वो उतनी बाईं ओर जा रहा है और बाईं तरफ जाने पर संख्या का मान घटता है। तो -5 -4 -5 यहाँ होगा, -6 -7 -8 चला जाएगा, यानी कि -5 पहले आ जाएगा। इसका मतलब कि ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। और जब ये बड़ा है इसका मतलब ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं कि -4/3, यानी कौन बड़ा है, -5/6 बड़ा है। -5/6 क्या है, बड़ी है, -5/6 बड़ी है। तो ये देखो तुम लोगों का यहाँ तक हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी ठीक उसी तरीके से है। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि संकेतों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि संकेत, ये संकेत है, एक ये संकेत है, एक ये संकेत है ना, एक यहाँ से यहाँ हो सकता है, एक ये और एक ये 3 संकेत में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि जो खाली वाला जगह है उसमें हमको भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है और यहाँ भरना है, यानी कि कौन कैसा लगेगा। तो सबसे पहले इसका मतलब को समझो कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान समझो, ये इसका मतलब होता है बड़ा। बड़ा मतलब क्या समझो कि जिंदगी में जो छोटा होता है ना वो हमेशा मार खाता है, नहीं मार खाता है, और जो बड़ा होता है वो देता है। तो देखो ये मार रहा है, कितने मारा, देखो मार रहा है, तो जो मारेगा वो बड़ा होगा और जो मार खाएगा वो छोटा होगा। इनकी बात समझो, जैसे x ये y से, यहाँ देखो x मार रहा है, किसको मार रहा है, y को, मतलब x बड़ा है y से। अब ये देखो x मार खा रहा है, किससे खा रहा है, y से, इसका मतलब x छोटा है y से, इसका मतलब ये छोटा का सिंबल है, ये बड़ा का सिंबल है, ये बराबर, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। क्या समझो, एक तो बाबू इसमें तो बिना देखे हम लोग बोलते हैं कुछ कर बिना, एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा प्लस से बड़ा बड़ा होता है, तो जो बड़ा है वो तो मारेगा ना दूसरे को, समझ गया, यानी कि छोटा है तो छोटा वाला सिंबल दे दी। अब इसे माइनस देखो, ये भी प्लस, देखो इसमें आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसमें किस हिसाब से बनेगा, ध्यान से देखो। देखो रे बाबू, अब बी नंबर के लिए हम लोग कितना समझ में आ गया ना, एक नंबर में तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/3, हम बताए थे कि मानक रूप में इसको -5/8 कर देंगे। अब देखो 8 और 3 को बराबर करना होगा, सबसे पहले जो रूल हम बताएं, तो 3 और 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 8 कितना आएगा, 24 आएगा, यानी कि इसको 8 से गुना करेंगे, इसको भी 8 से गुना करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से, तो प्लस माइनस -8 गुनी 16 और 8 कितना हो गया 24, और यहाँ पे हो गया -15 और बटे कितना हो गया 24। अब माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा होता है, यानी कि ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा है तो निश्चित तौर पर ये बड़ा होगा। इस तरह से सिंबल लग कोई दिक्कत। अब जीरो और माइनस तो हमेशा नेगेटिव, कोई भी ऋणात्मक संख्या से शून्य क्या होती है, बड़ी होती है, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख दिए और आसानी से। 3 नंबर देखो, इसके बाद क्या बोल रहा है, हर क्वेश्चन को एकदम समझ के बनाओ, पूरे तरीके से ऑफलाइन की तरह ही बता रहे हैं, ठीक है। फिर भी कुछ कमी रहे तो बेझिझक बोलो, उसको हम दूर करेंगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा नंबर जो दिया हुआ है उस पर मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं से भी रहो, कहीं से भी पढ़ो, जब ये सुविधा नहीं थी तो दिक्कत होती है, और अच्छा से अगर रिस्पॉन्स रहा तो पूरे 8 9 10 भी हर क्वेश्चन को हर टॉपिक वाइज एकदम समझाएंगे।
ठीक है, देखो बाबू ध्यान से समझो, डी नंबर क्या बोल रहा है, -2/-3, ये यहाँ पे 0 है। इसके बाद ई नंबर क्या बोल रहा है, -2/11, यहाँ पे -3/22, और एफ नंबर बता रहा है 1/-3 -1/4। देखो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखो, जैसे ये माइनस माइनस है तो ये कट के क्या हो जाएगा बाबू, 2/3 हो जाएगा, ये 0। तो देखो 2/3 ये धनात्मक हो गया, तो कोई भी धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है, इसका मतलब ये बड़ा होगा तो इसको मारेगा तो ये हो गया 0। अब जैसे यहाँ पे देखो -2/11, यहाँ पे -3/22 है ना, तो अब इसको नहीं समझे, हर को बराबर नहीं करना, तो करना पड़ेगा हमको 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो यानी कि एलसीएम जो आएगा बाबू वो 11 गुना 2 बराबर कितना आएगा, 22 आएगा। यानी कि 22 करने के लिए इसको हमको 2 से गुना करने पड़ेगा, इसको भी 2 से, इसको 1 से, इसको 1 से, तो ये -4/22 हो गया, ये -3/22 हो गया। तो ध्यान से समझो कि कौन बड़ा है, -4 कि -3, तो -3 बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, इस तरीके से होगा, इसका मतलब ये वाला होगा कि नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे खाली जगह तो दिया हुआ है, अब देखो इस हिसाब से उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे अब एफ नंबर क्या है, एफ नंबर है 1/-3, यहाँ पे है -1/4, तो माइनस का हम क्या बोलेंगे, ऊपर लेके चले जाओ। अब 4 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 12 होगा, 12 होगा ना, 3 को 4 से गुना करोगे तो 12 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 हो जाएगा, फिर ये कितना हो गया -4/12, ये -3/12। अब देखो दोनों में कौन बड़ा है, -4 की -3, तो -3 बड़ा है, यानी कि ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो ध्यान से हम लोग इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं कितना तक बना लिए, हाँ 4 तक बना लिए। अब 6 से लेकर 12 तक का जो क्वेश्चन है, तो आगे जो 40 जितना तक भी 14 तक है, 14-15 तो उसको हम लोग आगे का पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट एकदम धीरे धीरे जैसे क्लास वाइज होता है उस हिसाब से पढ़ेंगे, तुम लोगों को आराम से देख सकते हो, वो तो पॉजिटिव ही है। जो भी अगर समझाने में या पढ़ाने का तरीका सही है तो बोलना जरूर, अगर खराब भी है तो वो भी बोलना, कोई दिक्कत है नहीं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।